सिंध हुकूमत पे इसीलिए अफसोस है कि एक ही रात में आप 3 मेडिकल बोर्ड बना रहे हो। मुझे पुलिस के रवैये पर और सिंध हुकूमत के रवैये पे भी बड़ा अफसोस है। एक तो अफसर का ये मौक़िफ़ था, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि ये खुदकशी है, जबकि दूसरे पुलिस ऑफिसरान का ये कहना है कि ये मर्डर भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो मैं आपके लिए मौजू लेकर आई हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान ही बल्कि नेशनल टीवी की भी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। 28 जुलाई को गुम होने वाला मीर रज़ा अली, और आज 11 दिन गुजरने के बावजूद इसके केस का अभी तक पहलू नहीं मिल सका। दोबारा जो है इसकी पोस्टमार्टम किया गया, 17 सैंपल लिए गए और वो शवाहिद सामने आए हैं जो पहले दिन से मीर रज़ा अली के फादर चीख चीख के बोल रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजूहात थी कि मीर रज़ा अली के जो केस है उस पर पेशरफ नहीं हो पा रही थी? क्यों पुलिस इतनी जो है वो नाअहल थी, या उनके हाथ किसी ने बांधे हुए थे? कौन से बाअसर ज़राए इसमें शामिल थे? इन सब पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार, डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपने देखा होगा, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, मीर रज़ा अली इस वक्त बड़ा हाइप पे ये केस चल रहा है। 28 जुलाई को ये बच्चा जो है गुम हुआ था और 29 जुलाई को इसकी लाश मिल जाती है, और वो भी उसके पेरेंट्स खुद ढूंढते हैं। FIR कटने के बावजूद ये लाश जो है नामालूम लाश पे जो है इसका कहा जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है, कौन से ऐसे बाअसर ज़राए हैं जिन्होंने पुलिस के हाथ बांध दिए थे, या फिर पुलिस इस वक्त नाअहली का शिकार थी उस वक्त? देखिए सबा साहबा, ये एक बहुत बड़ा हिसास और आलमी मीडिया की तवज्जो का भी इशू बना हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से मैं क्या कहूँ अपनी सिंध पुलिस की नालायकी पे और उनकी सुस्ती पे, और इस केस में जिस तरह उन्होंने इस केस का हशर किया एक ऐसे दौर में जबकि हमारे पास बहुत आला टेक्नोलॉजी मौजूद है। दुनिया के तो क्या सारे केसेस क्राइम सीन से लेकर टेक्नोलॉजी के ज़रिए हल हो सकते हैं। आज DNA, फ्रांसिक और बहुत सारे हमारे पास सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन उन्हें बरोकार कौन लाए, उनका इस्तेमाल कौन करे? पोस्टमार्टम से लेकर FIR के दर्ज होने तक जो पुलिस ने सुस्त रवि का और गैर जिम्मेवारी का मुजाहरा किया, उस पर मैं क्या सिंध पुलिस को कहूँ। आज फिर एक नया बयान हमारे सामने आया है कि जी जो सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरमैन है मोहतरमा फरियाल टालपुर साहबा, उन्होंने कहा है कि इसकी अदालती तहकीकात होगी। एक नई कमेटी बनाने की बात हो रही है। आप जितनी कमेटियां बनाओगे उतना ही कंफ्यूज करोगे इशू को, और उससे कोई मसला हल नहीं होगा। लेकिन अब उसके बाद फिर वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार का बयान आया है। अभी मैंने यहाँ आपसे बात करने से पहले वो ट्वीट देखा है, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि क्योंकि अब मीर रज़ा के वालिदैन ने जो नई कमेटी बनी है पुलिस की, उस पर एतमाद शो किया है, इसीलिए अब अदालती कमेटी की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम अदालती कमेटी वाला ख्याल जो है वो वापस ले रहे हैं। अच्छा सर, एक तरफ तो 36 घंटों में पुलिस मुल्ज़िमान को पकड़ लेती है, और एक तरफ जो है स्टार्टिंग ही जो है गलत ज़ाविये की तरफ जा रही होती है, जिसको वो कहा गया है खुदकुशी की गई है, जबकि पहले दिन से उसके जो वालिद हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि मेरे बेटे का कत्ल किया गया है। ऐसा लगता है कि उसके चेहरे पे कुछ एसिड फेंका हुआ है, उसके जो हाथों के निशानात हैं वो मिटाए गए हैं ताकि इसकी शनाख्त ना हो सके। और फिर पुलिस एक तरफ बज़िद है कि नहीं ये खुदकुशी है, एक तरफ IG सिंध भी ये कह रहे थे कि हमने मुकम्मल तौर पर जो है केस ट्रेस कर लिया है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि दोबारा जो शवाहिद मिले हैं, दोबारा पोस्टमार्टम की गई है, तो ये पहले वाले बयानिए के और बाद वाले बयानिए का क्या कहेंगे? 17 सैंपल लिए गए थे सर की हड्डी, मुंह का अंदर से जबड़ा फटा हुआ था, सीने में गोली नहीं लगी थी बल्कि बैक पे गोली लगी थी, यही उसके वालिद भी पहले दिन से कह रहे हैं। और इसके अलावा फेफड़े भी मुतासिर थे, और शर्ट पे भी जो है कह रहे हैं किसी और के पसीने के दाग मिले हैं। वो तो अभी खैर एग्जामिनेशन चल रही है उसकी। मुझे ये बताइए कि सर जब पहले क्यों नहीं ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं?
देखिए, इस वक्त जो नई कमेटी बनी है, जब हम बात कर रहे हैं तो उसका इजलास जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद वो जाए वकूआ और जो भी क्राइम सीन है उनका मुआयना करने भी जाएंगे, फिर वालिदैन से भी मिलेंगे। एसएसपी ईस्ट जो कि निकम्मा है ज़ुबैर नज़ीर शेख, पहले ही वालिदैन ने उस पर अदम एतमाद का पहले ही फेस में उसको कमेटी से निकलवा दिया था। समीउल्लाह सुमरो थोड़े गहरे किस्म के और सीरियस आदमी है, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस केस में, लेकिन बाद में उन पे भी नो कॉन्फिडेंस शो करके उनको भी ये भी अभी वहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरा पुलिस के आला अफसरान से भी इस प्रोग्राम करने से पहले, आपके पास आने से पहले बड़ी डिटेल में बात हुई है। तो एक तो अफसर का ये मौक़िफ़ था कि मेरी अब भी ये सोच है, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि ये खुदकशी है और मर्डर नहीं है, जबकि दूसरे पुलिस ऑफिसरान का ये कहना है कि ये मर्डर भी हो सकता है। लेकिन अभी कमेटी के ने जो भी उसके फ़नी मामलात हैं, टेक्निकल मामलात हैं, उनकी रिपोर्ट्स आएगी तो उसके बाद कंक्लूशन पे आएंगे और हतमी राय देंगे कि ये मर्डर है या खुदकशी है, ये तो आना है। लेकिन मुझे पुलिस के रवैये पर और सिंध हुकूमत के रवैये पे भी बड़ा अफसोस है। देखें, इस केस की एफआईआर कटती है फिरोजाबाद थाने में, बिल्कुल, लेकिन कल पुलिस ने क्या किया है, एसएचओ गुलिस्तान जौहर और डीएसपी शाहरा फैसल को मुअत्तल कर दिया है, उनको हटा दिया गया। भाई एफआईआर जहाँ कटती है, पहली प्राइम रिस्पांसिबिलिटी इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर वो मुतलका थाने की होती है। वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ एक बासा डीएसपी बैठा हुआ है जिसका सीएम हाउस से ताल्लुक़ है, उसकी वजह से उस पर जो है उसको शेल्टर या सपोर्ट दी जा रही है। एक बात। दूसरी बात कि इस केस को मुख्तलिफ रुख क्यों दिए, मुख्तलिफ डायरेक्शंस देकर शुकूक क्यों पैदा किए गए। सिंध हुकूमत पे इसीलिए अफसोस है कि एक ही रात में आप 3 मेडिकल बोर्ड बना रहे हो, उसके वो मुख्तलिफ जाविये क्यों नहीं देखे गए। मिसाल के तौर पे वो पिस्तौल उठाता है, वो कर्ज का मामला करता है, वो अपने अकाउंट से अपने वालिदैन को पैसे मुंतकिल करता है, ऐसे मैसेज छोड़ता है, और उसकी जो है वो शादी भी होने वाली थी, उसके मंगेतर के साथ क्या मैसेजेस शेयर हुए, इनका जायज़ा क्यों नहीं लिया गया और इनके का तज्जिया क्यों नहीं किया गया। ये भी पुलिस के रवैये पर एक सवालात उठाते हैं। अच्छा सर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी के ऊपर बड़ी वालिदैन की नज़रें जो हैं वो इस वक्त हैं कि एतमाद कर रहे हैं कि कुछ अब रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, एक तरफ हुकूमत जो है वो डॉक्टर समिया जो हैं उनकी तरफ इल्ज़ाम डाल रही कि इन्होंने हम गलत रिपोर्ट देकर हमारा सर झुकाया, तो जबकि डॉक्टर समिया पहले ही खतूत जारी कर चुकी थी 14 निकात, जिसमें वो बता चुकी थी कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं है, मतलब जो केस है उसको देखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात सर ये है कि शर्जील मेमन साहब को भी मंसूब किया जा रहा है, जो गेस्ट हाउस है उनके बेटे के नाम पे मंसूब किया जा रहा है, वो भी बीच में है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ ऐसे बासर लोग हैं जिसकी वजह से इस केस को जो है दूसरा रुख दिया जा रहा था। इस पर आप क्या रोशनी डालें? सबा साहबा, उस गेस्ट हाउस को अब से थोड़ी देर पहले सील कर दिया गया है और उनके 7 मुलाजमीन अरेस्ट कर दिए गए हैं। अब उनसे इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उससे पता चल जाएगा कि क्या सीन था, क्योंकि इसमें पुलिस की अपनी मोराल और अपनी इज़्ज़त का भी सवाल है। अगर वो इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाती और जो है रवायती सुस्ती का मज़ाहरा करती है तो ये केस बिगड़ जाएगा तो पुलिस पे आवाम का दबाव बढ़ेगा और आवाम पुलिस का जो परसेप्शन है वो जो है नेगेटिव आ जाएगा। तो ये एक तरफ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पुलिस को इसमें रवायती सुस्ती नहीं रखनी चाहिए और ये जो गेस्ट हाउस के बंदे हैं इनके साथ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये खुद शर्जील मेमन के लिए भी उनकी इज़्ज़त और शोहरत का सवाल है। आया उससे हमें आवाम को, मीडिया को और सिविल सोसाइटी को ये पता चलना चाहिए कि ये गेस्ट हाउस
کس کا تھا اور اس گیسٹ ہاؤس میں کون کون ملوث ہو سکتے ہیں، اور آیا واقعی جو تھیوری چاہے وہ کنسپائرڈ تھیوری ہو یا ریئل تھیوری ہو جو بیان کی جا رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے، اس کا پتہ بھی عوام کو، خاندان کو اور میڈیا کو چلنا چاہیے۔ اچھا سر، والد پہلے دن سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ پارٹنر جو ہے ابھی تک، بزنس پارٹنر جو تھا میر رضا علی کا، وہ ابھی تک اریسٹ نہیں کیا گیا اور وہ ابھی بھی اریسٹ نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹنر کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پولیس کہتی ہے کہ وہ پارٹنر جو ہے اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے یا انٹریسبل ہے، لیکن آج کل کے جدید دور میں جہاں کمیونیکیشن ٹریسنگ کوئی بڑا ایشو نہیں رہا، تو پھر ہماری انٹیلیجنس، پولیس اسپیشل برانچ، پولیس کی فرانسنگ اور کمیونیکیشن ٹیم اور ٹیکنیکل ٹیم، جن کو ہم عوام اپنے اربوں روپے کا سالانہ بجٹ دیتے ہیں، ایک طرف پولیس کی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے کہ جی زیادہ میں زیادہ ان کی جو ہے مین پاور ہو، ان کی ٹریننگ پہ ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں، پھر ان کو ہم جدید آلات سے نوازتے ہیں اور اس کے لیے اربوں روپے دیتے ہیں کہ ان کے پاس کیس ٹریس کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیکنیکل آلات ہوں جو میسر کر دیے گئے ہیں۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس تھا کال ٹریسنگ کا، لیکن اب پولیس کو وہ اختیارات بھی دیے گئے ہیں کہ دے کین ٹریس دا کال، کسی کال بے بندے کی کال اب پولیس کی اسپیشل برانچ کو اتنا ایکوپ کیا گیا ہے کہ وہ بھی اب کال ٹریس کر سکتے ہیں، اور ان کا جو جدید قسم کا اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل سینٹر بنایا گیا ہے۔ تو پھر اتنا کچھ خرچہ کرنے کے باوجود جب عوام کو نتائج نہیں ملیں گے تو پھر تو سوالات اٹھیں گے۔ بالکل۔ اچھا سر، سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہیں وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں دی گئی ہے۔ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں جہاں پر دکھایا گیا کہ 22 سے 26 سیکنڈ تک ایک بائک رکی، انکشاف پولیس کی طرف سے ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے پھینکا بھی گیا لاش کو، تو سر وہ بھی ابھی تک ٹریس نہیں ہوا، تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کام کے ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، اب ان کی تجزیاتی رپورٹ آنی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی جو ہیں وہ شاید سوڈو ہوں، صحیح، مصنوعی ہوں، لیکن اس کے اصلی ہونے کا تجزیہ لیبارٹری سے ہو جاتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس کی اوریجنل ٹی کیا ہے، اس کی اوریجنل ویلیو آف آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، آیا یہ جعلی ہے یا اصلی ہے۔ آج کل کے دور میں اس کا پتہ لگانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو میرے خیال میں اس میں سیریس ہونا چاہیے۔ کسی کی گود اجڑی ہے، ایک ماں اور باپ اپنے بیٹے سے بچھڑ گئے ہیں، تو اس کو انصاف دلانا ہماری پولیس کا کام ہے۔ اس کیس کو سیریسلی ڈیٹیکٹ کریں اور غیر پیشہ ورانہ اور جلدی میں بیان دینا، جس سے خود ان کی اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ کوشچنیبل بنتی ہے۔ تو جلدی میں بیانات نہیں دینے چاہیے، کسی منطقی انجام تک پہنچنے کے بعد اگر وہ بیان دیں گے جو کہ ایک ریئلٹی پہ، رسپانسبلٹی پہ مبنی ہوگا، تو عوام کا اعتماد ان کے ساتھ ہوگا، ورنہ عوام کی جو شکوک ہیں اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا۔ ناظرین، آپ نے رفیق بھٹو صاحب کے تجزیہ سنا، کافی انکشافات بھی ہوئے اور تجزیہ بھی آپ نے سنا، تو دیکھتے ہیں کہ تفتیشی ٹیم جو نئی بنائی گئی ہے وہ کس حد تک کارآمد ثابت ہوتی ہے اور میر رضا کے جو والد ہیں وہ کس حد تک مطمئن ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، صبا خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔